नागालैंड के लिए बिल्कुल कृति निधि क्रांति। यस, देखते हैं मणिपुर की बात अगर हम लोग करते हैं साथियों, तो मणिपुर साथियों उत्तर पूर्वी राज्य है और यहाँ पे साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट है रासलीला साथियों। रासलीला हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है साथियों, पर ये मणिपुर में भी देखने को मिलती है। रासलीला और थांगटा यहाँ के प्रमुख नृत्य देखने को मिलते हैं। भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाने वाला नृत्य कौन सा है साथियों? रासलीला है। क्या भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाने वाला नृत्य जो होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रासलीला देखने को मिलता है। अगर हम थांगटा की बात करते हैं, युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने वाला नृत्य साथियों कौन सा होता है? युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने वाला नृत्य को हम लोग थांगटा कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। और इसके साथ ट्रिक रही आपके सामने, ये साथियों मणिपुर की ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको देखने को मिलती है। हरिराम नृत्य के साथ डोला साथियों, हरिराम नृत्य के साथ डोला। आपका भी नृत्य नहीं चलता है इंटरनेट, तो आप भी डोला डोला बजाते हैं, कभी मम्मी का लेते हैं, कभी पापा का लेते हैं, कभी भैया का भाई लेते हैं, तो हरिराम नृत्य के साथ डोला। बिल्कुल यूपी और मणिपुर ऑप्शन आएगा नहीं बेटा, एक ही ऑप्शन आएगा, या ए और बी कर जाएगा। एग्जामिनर इतना पागल नहीं है, जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उसे पता है कौन सा उत्तर कहां देना है, कौन सा ऑप्शन कैसे देना है। बिल्कुल बिहार की ट्रिक बताए थे साथियों। बिल्कुल हरिवा नृत्य हमें देखने को मिलता है साथियों। हरि से साथियों हमें कौन सा हरिवा नृत्य देखने को मिलता है। बिल्कुल राखाल नृत्य देखने को मिलता है साथियों। किससे हमें? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, राखाल नृत्य हमें रा से देखने को मिलता है। हरि राम साथियों मां से हमें मणिपुरी नृत्य देखने को मिलता है। इसको तो याद करने में दिक्कत ही नहीं है। कौन सी साथियों? मणिपुरी डांस देखने को मिलता है। और भैया नटराज नृत्य अगर हम बात करते हैं, तो नटराज नृत्य कहां का है? तो नटराज डांस में बिल्कुल नट का देखने को मिलता है, और नट से और सा से साथियों हमें संकीर्तन नृत्य देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं साथियों? संकीर्तन नृत्य हमें देखने को मिलता है। जिन जिन राज्यों के हैं वो तो याद ही कर लेना। और था से साथियों हमें थांगटा नृत्य देखने को मिलता है, याद कर लीजिएगा कौन सा नहीं साथियों? थांगटा नृत्य देखने को मिलता है। और भैया डोला रे डोला मंडोला, बिल्कुल डोल नृत्य कौन सा देखने को मिलता है साथियों? हाँ, प्रीति जट जाटिन के साथ घूमने गई साथियों, विदेश घूमने गई। चलिए अगर हम बात करते हैं डोल का नृत्य किसके साथ है, इनके साथ देखने को मिलता है साथियों। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, लाई हरोबा जगोई नूपा भी देखने को मिलता है साथियों। और कुछ लिख लीजिएगा, पहला लिखिएगा साथियों लाई हरोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा कहां का नृत्य है? तो भैया मणिपुर का हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां का? लाई हरोबा कहां का है? मणिपुर का है साथियों। लिखिएगा मेरे साथ, लाई हरोबा कहां का है? देखिए साथियों एक बार में याद नहीं होगा, पर एक दिन जरूर आपको याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है साथियों। लाई हरोबा हो गया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लाई हरोबा के बाद जगोई और बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल नूपा देखने को मिलेगा साथियों। जगुई और नीपा देखने को मिलेगा, जगुई देखने को मिलेगा साथियों, और नूपा देखने को मिलेगा। कई सारे हैं साथियों, इसलिए जितना हो सकेगा मैं आपको उतने ही इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा जहां से आपके प्रश्न हो जाए साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जगुई हो गया और नूपा हो गया साथियों, ये आपको इतना याद रख लेना है साथियों। अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से रिवीजन आप लोग कर लीजिए मेरे साथ। अगर हरि की बात करते हैं, हरिवा है, रा से राखल है, मां से मणिपुरी है, नट से नटराज है, सा से संकीर्तन है, था से थांगटा है, डो से डोला है, लाई हरोबा, जगुई और नूपा देखने को मिलता है। आवाज आ रही बेटा? आवाज का भी ध्यान में रखना है। मणिपुर का बेटा याद हो गया, क्या है? हरिराम नेट के साथ डोला। हरिराम किसके साथ डोला साथियों? नेट के साथ हरिराम डोला, इसे आपको याद करना है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नागालैंड का साथियों, नागालैंड बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें उत्तर पूर्वी राज्य देखने को मिलता है साथियों। क्या नागालैंड में दो नृत्य में देखने को मिलते हैं, नागा नृत्य और आओ नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या नागा नृत्य देखने को मिलता है और आओ नृत्य देखने को मिलता है। नागा नृत्य विभिन्न जनजातियों द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है, और आओ नृत्य सामूहिक उत्सव में नृत्य देखने को मिल जाता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सबको राधे राधे साथियों। चलिए नागालैंड की हम बात करते हैं। पहली बात तो यह उत्तर पूर्वी राज्य है, और आओ नृत्य साथियों कहां का है? सामूहिक उत्सवों का नृत्य देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड के ट्रिक आपके लिए चोर तीन वाली खाए साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऐसी ट्रिक लेके आया हूं साथियों कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही सेंटेंस को कितने प्यार से हमें याद करना है साथियों। ऐसी ट्रिक आप बताइएगा। चोंग नृत्य कहां का है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, नागालैंड। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नागालैंड से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं आरा से, तो बिल्कुल रंगमा नृत्य हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कौन सा नृत्य देखने को मिलता है? रेगमा नृत्य देखने को मिलता है। कौन सा? रेगमा नृत्य देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रा से। और तीसरे साथियों तितली नृत्य देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तितली नृत्य कहां का है? नागालैंड का है। और नूरा नृत्य तो नहीं पूछा गया साथियों, तो जो जो पूछा गया है भैया उसको अपने कॉपी में अंडरलाइन कर लेना। जैसे तितली नृत्य, रेगमा नृत्य और चोंग नृत्य कई बार पूछा गया है। बांस नृत्य भी पूछा गया साथियों। क्या? अगर हम बात करते हैं बांस नृत्य भी कई बार पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं कौन सा? लीम नृत्य नहीं पूछा गया है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर हम बात करते हैं साथियों खैवा नृत्य, तो खैवा नृत्य नहीं पूछा गया है, और इसके नीचे कौन सा दिया है साथियों? युद्ध नृत्य कई बार पूछा गया है साथियों। कौन सा? युद्ध नृत्य क्या है? युद्ध डांस अगर हम देखते हैं तो कितनी बार पूछा गया है युद्ध डांस साथियों? हाँ, मृत्युंजय रंजीत जी आपका मैसेज आ रहा है। जय वैष्णवी गौतम जी, बिल्कुल जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आप लोग बताइए साथियों कि अगर मैं पूछूं नागालैंड के लिए, तो नागालैंड के लिए याद होंगे। चोंग नृत्य साथियों, बिल्कुल बिल्कुल चोर से अगर हम बात करते हैं रंगमा नृत्य देखने को मिलेगा। चोर आपको याद रखना है। तीन से साथियों तितली याद करना है, और नूरा लीम याद करना है साथियों। नूरा लीम याद करना है। बाली से साथियों बांस, ली से साथियों लीम, खा से खैवा, और ये से युद्ध नृत्य याद करना है। नागालैंड के लोक नृत्य बिल्कुल चोर तीन बाली खाए साथियों। ध्यान दीजिएगा, चोर तीन बाली खाए हिंदी में लिख के याद रखना है साथियों। अपने दीवारों में जाके चिपका लेना, एक तरफ राज लिखना और दूसरी तरफ ट्रिक लिखना साथियों। और ट्रिक को अपने मन से पढ़ने की कोशिश करना। मुझे पता है कि हर बार आपको सारे नृत्य नहीं आ पाएंगे, पर एक राज्य के चार नृत्य भी याद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जीत हासिल कर ली सर। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो स्टार्ट हुआ स्ट्रैटेजी, और आप लोग करें कब तक खत्म होगा? भैया जल्दी खत्म करना है कि आराम से खत्म करना है आप लोग? और आप लोग देखिएगा आपका सिलेक्शन यहाँ से बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की, पर ट्रिक नहीं बन गया। यहाँ पे आप लोग इथियो नृत्य देखिएगा साथियों, और नोकम नृत्य देखिएगा साथियों। क्या? इथियो और नोकम नृत्य आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों आपका। बिल्कुल यहाँ पे साथियों मास्क नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या? एक मास्क नृत्य देखने को मिलता है, नोट कर लेना साथियों। कौन सा? मास्क नृत्य देखने को मिलता है। दूसरा साथियों हमें वांचो नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या? वांचो नृत्य देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों वांचो नृत्य। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे हमें पासी टापू और बारदो देखने को मिलता है साथियों। कौन से? पासी, पासी उत्तर प्रदेश का भी साथियों, तो कंफ्यूज मत होना। पासी नृत्य साथियों, टापू नृत्य साथियों, बिल्कुल ध्यान देना। कौन सा? टापू नृत्य देखने को मिलता है, और हमें बारदो नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या? बारदो नृत्य देखने को मिलता है। इसमें से आपको कौन सा याद रखना है साथियों? अगर मैं होता आपकी जगह पे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वांचो नृत्य याद करता, वांचो और मास्क नृत्य याद करता साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इथियो और नोकम तो आपको भूलना ही नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है उसको भूलना नहीं है, जो एक्स्ट्रा लिखा हूं ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बिल्कुल सारे जितने हैं सब आपके करा दिए जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं साथियों। और अरुणाचल प्रदेश के नृत्य देख लिया है, तो अब त्रिपुरा के नृत्य हम लोग देखते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, त्रिपुरा के नृत्य में हमें गालियां देखने को मिलता है, और मुस्कान नृत्य देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कौन सा साथियों? हाँ, यूपी का भी है, यहाँ का भी है। चलिए अगर हम बात करते हैं गालिया नृत्य सांस्कृतिक उत्सव का एक हिस्सा है, और मुस्कान नृत्य खुशी और समृद्धि का प्रतीक हमें देखने को मिलता है।
आपकी त्रिपुरा की ट्रिक साथियों। और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसकी आपकी ट्रिक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कई बार आपसे इसका पूछा गया है। मॉम गोभी बाग में होली साथियों, दिखा दीजिएगा, मॉम हमने कहा मॉम गोभी बाग में होली साथियों, क्या होली साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मॉम गोभी बाग में होली साथियों, ध्यान दीजिएगा, मॉम गोभी बाग में होली इसका ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम बात करते हैं मौ से तो मुस्कान नृत्य देखने को मिलता है साथियों। भैया कौन सा मुस्कान नृत्य भी हम लोग कह सकते हैं, मांस वाला नृत्य कहा जाता है साथियों। और मां से साथियों ममिता नृत्य है, तो भैया मॉम से है ममिता, तो आपको याद ही रहेगा कौन सा साथियों, ममिता नृत्य हमें देखने को मिलता है। गो से गोलिया साथियों, गोलिया नृत्य कोई भूल ही नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और बी से साथियों बिजहू नृत्य हमें देखने को मिलता है साथियों, कौन सा बिजहू नृत्य देखने को मिलता है। और लेवांग से साथियों बांग नृत्य देखने को मिलता है। याद कर लेना ये सारे नृत्य साथियों परीक्षा में फंसते हुए दिखेंगे साथियों, बिल्कुल। कोजागिरी नृत्य देखने को मिलता है साथियों, क्या कोजागिरी नृत्य आपको देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोजागिरी नृत्य। और हिक हिक नृत्य, बहुत बच्चे परेशान है साथियों, हिक हिक कहां का है, तो हिक हिक नृत्य कहां का देखने को मिलता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा का देखने को मिलता है साथियों। कहां का हिक हिक नृत्य, क्लासिकल डांस ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको डांस में जहां से क्वेश्चन फंस जाए वो इंपॉर्टेंट है साथियों। स्टैटिक जीके में 25 30 40 क्वेश्चन आते हैं साथियों, और अगर आपको सोचना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो पढ़ाई छोड़ दीजिए साथियों, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, डिमोटिवेट नहीं होना है। एक दिन में किसी को याद नहीं होता है, पर लगातार पढ़ने में एक दिन आपको जरूर याद हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक दिन आपको जरूर याद हो जाएगा, एक दिन में बिल्कुल याद नहीं होगा। मेरी बात मान लीजिए, आज भी हम पढ़ाते हैं तो हमें आपके लिए पढ़ना पड़ता है साथियों, इतने साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी मुझे आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, समझ आए बात साथियों। तो आपको पढ़ाई करनी है साथियों, बिल्कुल मेरे पर भरोसा रखिए और सिलेक्शन अपनी लीजिए साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिए, मेरे पे भरोसा रखना है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। चलिए अगर हम बात करते हैं मौ से, मौसका नृत्य हमें देखने को मिलता है, मां से ममिता नृत्य है, गो से साथियों गुड़िया नृत्य है, बी से बिजहू नृत्य है, बाग से लिबांग नृत्य है, हो से कोजागिरी नृत्य है, और ही से साथियों हिक हक नृत्य देखने को मिलता है, बिल्कुल लीजिए। चलिए हाँ चलिए समझ में आएगा। त्रिपुरा के लोक नृत्य हो गए साथियों। अब हम मेघालय के नृत्य देखते हैं। मेघालय में साथियों दो नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वांगला नृत्य और डासा नृत्य साथियों। फसल के मौसम में किए जाने वाले नृत्य को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों वांगला नृत्य और डोसा नृत्य, फसल के मौसम में किया जाने वाला नृत्य वांगला नृत्य है, और डोसा नृत्य साथियों पारंपरिक नृत्य देखने को मिलता है। ये रही ट्रिक आपकी, बाली नॉनवेज खाती है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिक आपकी। कौन नॉनवेज खाता है, बाली नॉनवेज खाती है। मेघालय में क्या होता है भैया, बारिश होती है, और बारिश में क्या खाते हैं लोग, नॉनवेज खाते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा संध्या पटेल जी, कौन सा साथियों बाली नॉनवेज खाती है। बात साथियों बांग्ला नृत्य हो जाएगा, लोग लगा देंगे पश्चिम बंगाल या बंगाल लगा देंगे, वेस्ट बंगाल लगा देंगे साथियों, पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्ला नृत्य कहां का देखने को मिलता है साथियों, बा से बा, बिल्कुल ला से लाहो नृत्य देखने को मिलता है, तो क्या लाहो डांस देखने को मिलता है। और बिल्कुल नॉनवेज से साथियों नॉन गरेंगे, नॉन साथियों क्या नॉन गरेंग नृत्य देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों नृत्य आपको याद रखने साथियों, क्या लाहो और नॉन गरेंग नृत्य देखने को मिलता है, याद रहेगा नहीं साथियों, ये आपको बताना है साथियों। बॉली नॉनवेज खाती है साथियों, मेघालय बोले तो नॉनवेज साथियों, क्या मेघालय बोले तो नॉनवेज, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बंबू नृत्य देखने को मिलता है। और आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे साथ कौन कौन से नृत्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट है साथियों, कोई भी नृत्य छूटेगा नहीं, प्रश्न आएगा तो आपके हाथ से नहीं जाने दूंगा साथियों। बंबू नृत्य हमें देखने को मिलता है, बंबू नृत्य हमें कहाँ पे साथियों, नागालैंड में। चोंग नृत्य हमें कहाँ पे, नागालैंड में देखने को मिलता है साथियों। उत्तर पूर्वी राज्य में कई सारे नृत्य एक दूसरे की जगह पे बोले जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था रेंगमा नृत्य, तो रेंगमा नृत्य हमें यहाँ पे नागालैंड में भी देखने को मिलता है साथियों, क्या रेंगमा नृत्य हमें नागालैंड में भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं साथियों रेंगमा के बाद, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि चांगी और चंगाई नृत्य देखने को मिलता है साथियों, क्या क्वेश्चन देखिए साथियों, 84 क्वेश्चन आपको वर्कशीट में दिया जाएगा, अभी 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सारी चीजों का आपका ध्यान रखा गया है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चंगाई नृत्य हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या चांगी नृत्य और चंगाई नृत्य हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप लोग देखिएगा साथियों कि बंबू नृत्य साथियों बंबू का है, चोंग चोंग का है, रेंगमा रेंगमा का है, चांगी चांगी का है, और चंगाई चंगाई नृत्य देखने को मिलता है। चलिए समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं मेघालय की, बाली नॉनवेज खाती है साथियों, क्या खाती है, नॉनवेज खाती है। कौन खाता है, बाली नॉनवेज खाती है। बा से साथियों क्या हो जाएगा, बांग्ला नृत्य हो जाएगा, ना चाहिए बंगला गाड़ी, और ला से क्या हो जाएगा, लाहो हो जाएगा साथियों, बंगला, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ला से लाहो। नॉनवेज से साथियों नॉन करेंगे नृत्य देखने को मिलता है, बस 10 मिनट में पता चल जाएगा मेरे अनुसार। चलिए 20 राज्य तो ऐसे ही हो गए, असम कितने असम से बचे हैं, 5-6 बचे होंगे, और बिल्कुल बिहू फसल, अरे भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। असम से, असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं बिहू नृत्य की साथियों, तो बिहू नृत्य फसल उत्सव का प्रमुख नृत्य साथियों, इसका फसल उत्सव का प्रमुख नृत्य हमें बिहू नृत्य देखने को मिलता है। और सत्रिया साथियों असम का देखने को मिलता है। आसमान में सितारा साथियों, यह हमें क्लासिकल डांस भी देखने को मिलता है। धार्मिक नृत्य जो संत परंपरा से संबंधित है साथियों, और आपको बताना है कौन से धर्म से संबंधित देखने को मिलता है, सत्रिया नृत्य साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। अगर फसल उत्सव का प्रमुख नृत्य की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो बिहू देखने को मिलता है। अरे इसकी ट्रिक तो साथियों यही, असम में कल बहू बिछुआ पहनकर शिकार खेलने गई साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मेरे शेर और शेरनी कि असम में बिहू बिछुआ पहनकर शिकार खेलने गई साथियों, याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताइएगा, बिल्कुल क्या नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल याती जी बिल्कुल बताइए, इसमें समझने वाली क्या चीज है। अब से बताइए आपको समझ आ रहा साथियों, अब से बिछुआ नृत्य होगा, शिकार से शिकारी होगा, खेलने से खेल गोपाल होगा साथियों, ये सारे नृत्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट असम के, बिल्कुल 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 सबको समझ आ रहा है साथियों। एक बार दोबारा क्लास जाके करके देखिएगा, ना समझ में आए तो सैटरडे पर डाउट सेशन होता है तब पूछिएगा साथियों, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं कली गोपाल हमें देखने को मिलता है, रखने वाली चीज है साथियों, ट्रिक के माध्यम से लेके आया हूं, मुझसे जितना हो सकता है उतना मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, 100 से 110% मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। और बिछुआ नृत्य हमें देखने को मिलता है साथियों, क्या बिछुआ नृत्य देखने को मिलता है। शिकारी नृत्य हमें देखने को मिलता है साथियों, इससे शिकार से साथियों शिकारी नृत्य देखने को मिलता है। और खेलने से साथियों खेल गोपाल देखने को मिलता है साथियों, क्या खेल गोपाल देखने को मिलता है, याद होगा नहीं। असम में कल बहू, हाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं असम में कल बहू बिछुआ पहन के शिकार खेलने गई साथियों, असम में कल बहू बिछुआ पहन के शिकार खेलने गई, कल से साथियों कली गोपाल, बहू से बिहू, बिछुआ से बिछुआ, शिकार से शिकारी साथियों, और खेलने से खेल गोपाल देखने को मिलता है। चलिए 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 साथियों, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं साथियों असम की, तो असम में ये सारी चीजें आपको याद हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल बताइएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों पश्चिम बंगाल साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीदी का राज, इसमें हमें जात्रा देखने को मिलता है और छऊ देखने को मिलता है। धार्मिक और सामाजिक घटनाओं पर आधारित नृत्य जात्रा नृत्य है और
छऊ में साथियों नाटक और नृत्य का मिश्रण देखने को मिलता है साथियों। वेस्ट बंगाल में छऊ देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल सब कुछ करा देंगे साथियों, क्वेश्चन तो कराएंगे भी। पश्चिम बंगाल में देखिए शिकारी ने कीर्तन में गंभीर बाजा बजाया। भैया शिकारी तो आपने देखा ही होगा अजय देवगन को। अजय देवगन की पिक्चर है शिकारी और शिकारी ने कीर्तन में गंभीर बाजा बजाया साथियों। टन 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 कौन बजाया? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शिकारी ने कीर्तन में गंभीर बाजा बजाया साथियों। बिल्कुल। और शिकारी से साथियों हमें क्या शिकारी नृत्य देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है शिकारी नृत्य कहां का है ये याद करना है। कीर्तन नृत्य कहां का है साथियों ये याद करना है साथियों। क्या कीर्तन नृत्य कहां का है ये याद करना है। गंभीर नृत्य कहां का है साथियों ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम गंभीर किसके कप्तान हुआ करते थे? बिल्कुल वेस्ट बंगाल के कप्तान हुआ करते थे साथियों। चलिए बिल्कुल अगर हम बात करते हैं बाउल नृत्य साथियों, तो बाउल नृत्य कहां का है? बाउल नृत्य हमें वेस्ट बंगाल का और जात्रा हमें देखने को मिलेगी साथियों। क्या जात्रा नृत्य कहां का देखने को मिलता है साथियों? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अक्षय कुमार जी कितने बच्चे लाइव हैं? बिल्कुल एक भी कम से कम 13,279 बच्चे लाइव देख रहे हैं। शिकारी से शिकारी नृत्य हो जाएगा साथियों, कीर्तन से कीर्तन नृत्य, गंभीर से गंभीर नृत्य, बा से बाउल नृत्य और जा से जात्रा नृत्य हमें देखने को मिलेगा साथियों। पश्चिम बंगाल के ये इंपॉर्टेंट नृत्य है, क्या आपको याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइए जी सर। तभी तो मैं कहता हूं कंपटीशन इतना आसान नहीं है साथियों। जितने लोग बकवास कर रहे हैं ना वो बिल्कुल हाँ लिखने नहीं देते साथियों। आराम से आपको नोट्स दी जाती है, पीडीएफ की नोट्स मिलती है, एक 90 नोट्स मिलती है साथियों और उसके बाद साथियों को क्विज दिया जाता है और इसके बाद लेक्चर भी होता है। आराम से बैठ के लीजिए करिए साथियों, क्योंकि हमें बिल्कुल आपको याद कराना है, आपको खोपड़ी में छेद कराना है साथियों। तो आपको लिखने में ज्यादा अपना समय नहीं खराब करना है साथियों, आपको याद करने पे साथियों बिल्कुल अपना दिमाग लगाना है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों। बिल्कुल अभी आप याद कर लीजिए, आराम से आप घर पे लिख लीजिएगा। बिल्कुल मेरी क्लास में आइए, याद करिए, बार-बार अपने दिमाग में बोलिए, मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं याद करिए, कॉपी कलम अलग रख दीजिए। बिल्कुल घर पे जाके नोट्स मिल जाती है, प्रिंट आउट करा के पढ़ लेना। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल चलिए चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, बिल्कुल उत्तराखंड की बात अगर हम लोग करते हैं, उत्तराखंड में दो नृत्य देखने को मिलते हैं, छोरा और खड़िया नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या छोरा और खड़िया नृत्य देखने को मिलता है? फसल उत्सव पर आधारित नृत्य क्या है? छोरा और खड़िया साथियों लोक उत्सव में किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, उत्तराखंड में चाची ने बूढ़ी मां से फलों की थाली छुपा दी साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों कि चाची ने बूढ़ी मां से फलों की थाली छुपा दी। उत्तराखंड के नृत्य साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। चाची ने क्या किया साथियों? चाची ने बूढ़ी मां से फलों की थाली छुपा दी। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अगर हम बात करते हैं चाची से साथियों, तो कौन सी चांचरी नृत्य हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, क्या चांचरी नृत्य हो जाएगा? चांचरी नृत्य हो जाएगा। बिल्कुल बूढ़ी से साथियों बुढ़ियात नृत्य हो जाएगा साथियों। क्या बुढ़ियात नृत्य हमें देखने को मिलेगा। अगर हम मां से बात करें, मराव नृत्य देखने को मिलेगा साथियों। कौन सा साथियों? मांडव नृत्य हमें देखने को मिलेगा। मांडव डांस है। से साथियों सारो नृत्य देखने को मिलेगा। क्या सारो डांस देखने को मिलेगा। फा से साथियों चौफना नृत्य देखने को मिलेगा साथियों। फलों से साथियों हमें चौफना नृत्य देखने को मिलेगा। फा से फना हो जाएगा, चौफना नृत्य हमें देखने को मिलेगा साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर थाली से बात करें तो थालिया नृत्य देखने को मिलेगा। रट लेना साथियों, थालिया डांस मोस्ट इंपोर्टेंट है। और छुपा से साथियों छपेली डांस देखने को मिलेगा साथियों। क्या छपेली डांस देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल चंचेरी डांस कहां का है? थाली से थलिया हो जाएगा। बिल्कुल मां से मदन हो जाएगा। थालिया नृत्य देखने को मिलेगा। चाची से साथियों चचारी नृत्य, बूढ़ी से साथियों बुढ़ियात नृत्य, मां से मांडव नृत्य, से सरो नृत्य, फलों से चौपना नृत्य, थाली से खड़िया, छुपा से छपेली नृत्य। चाची ने बूढ़ी मां से फलों की थाली छुपा ली साथियों। फलों की थाली छुपा ली। चाची ने तो छुपाया ही, बूढ़ी मां से थाली छुपाएंगे नहीं छुपाएंगे? बिल्कुल इनको ट्रिक क्या करना है, वो ट्रिक क्या करें, जिनको ट्रिक नहीं आता ना इसे याद कर ले। चांचरी नृत्य, बुढ़ियात नृत्य, मांडव, सरो, चौपना, खड़िया या छपेली सबके लिए साथियों। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है? राठ देखने को मिलता है और कर्मा नृत्य देखने को मिलता है। राठ की बात करते हैं, कृषि और फसल उत्सव का नृत्य साथियों कौन सा है? राठ है। और कर्मा नृत्य साथियों सामूहिक उत्सव में किया जाने वाला नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या सामूहिक उत्सव में किया जाने वाला नृत्य। गौरा साग को सूप बना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है छत्तीसगढ़ का ट्रिक साथियों। क्या गौरा साग को सूप बना। गौरा कहता है साग है साथियों, किस चीज का साग है? पालक का साग है। उसका क्या बनाना है? सूप बनाना है साथियों। क्या बनाना है? सूप बनाना है। गौरा कहता है साग को सूप बना साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल पढ़ाई करिए बेटा, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और वो भी बड़े अभागे होंगे जिनके यूजुअल में युद्ध नहीं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रड से भागे होंगे साथियों। अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो कभी अपनी मां को देखना वो कैसे घर में बर्तन नहीं है, कभी अपने पिता को देखना कि उनकी बनियान में कितनी छेद है साथियों। ये आपको मोटिवेट करेगा कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों। तो मोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है, मोटिवेशन तो आपके घर में ही है। आप अपने उस भाई को देखिएगा, आप उसमें बड़ी दीदी को देखिएगा, आप अपनी बुआ और चाचा को देखिएगा साथियों। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी और काम करने की, पढ़ने की जिद आपके अंदर खुद पैदा हो जाएगी। बिल्कुल आंखों से आंसू नहीं लाना साथियों, आंखों के आंसू को मोती में बदलना है। अपने मां के आंसुओं को मोती में बदलना है साथियों। अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो अपने सपनों को, अपने संघर्षों को अपना जुनून बना लो साथियों। जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता बिल्कुल तब तक साथियों ध्यान दीजिएगा, हमें बिल्कुल पढ़ाई करना है, सिलेक्शन लेना है साथियों। हमें पता है कि मेरे माँ बाप ने कितना कष्ट सह के आपको पढ़ाया है। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से पता है। और मैं स्पेशली लड़कियों को कहना चाहता हूँ, वो तो अपनी आंख में बिल्कुल अपने माँ बाप की आंखों के तारा है। बच्चे तो लाडले होते हैं साथियों, लड़के तो, पर बच्चियां जो है वो आंख की तारा है। भले ही बहुत कुछ बोल देती हैं माँ बाप, बुआ, चाचा, चाची, पर सबसे ज्यादा प्यार भी आप लोगों को करते हैं साथियों। चलिए जिसको भी देखेंगे आपको एक ना एक संघर्ष देखने को मिलेगा, आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है। चलिए समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, अभी हम लोग को क्वेश्चन करना है और कल हम लोग को वाद्यंत्र करना है साथियों। क्या वाद्यंत्र करना है? गा से साथियों गौरा नृत्य में देखने को मिलता है साथियों। क्या गौरा डांस देखने को मिलता है। रा से साथियों में रावत डांस देखने को मिलता है साथियों। क्या रावत डांस देखने को मिलता है। सरहुल डांस देखने को मिलता है। अरे झारखंड और छत्तीसगढ़ पास में साथियों, तो झारखंड में भी सरहुल देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को मिलता है। गैंडी डांस कहाँ पे देखने को मिलता है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गैंडी डांस भी हमें यही देखने को मिलता है। कर्मा डांस साथियों में कहाँ देखने को मिलता है? कर्मा डांस भी हमें यही देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं स्कूबा डांस साथियों, स्कूबा किसकी राजधानी है? फिजी की राजधानी है। फिजी की यहाँ पे नृत्य देखने को मिलता है। पंथी डांस हमें कहाँ देखने को मिलता है? पंथी डांस भी हमें यही देखने को मिलता है साथियों। और बिल्मा नृत्य कहाँ देखने को मिलता है? तो बिल्मा नृत्य हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्मा डांस हम लोग कहते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, गौरा साग को सूप बना साथियों। गौ से साथियों गौरा डांस हो गया, रा से रावत डांस, सा से सरहुल डांस, गा से गैंडी डांस, का से कर्मा डांस, सू से स्कूबा डांस, पा से पंथी और पना से बिल्मा नृत्य देखने को मिलता है साहब। हाँ रावत नहीं, राउत नाचा नृत्य साथियों, कोई दिक्कत नहीं, राउत है पर याद आपको करना है कि नहीं करना ये बताइए। चलिए राउत नृत्य
इत्यादि याद कर लीजिए। राउत अलग होता है, राउत अलग होता है। चलिए, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य समझ में आ रहे हैं क्या है? गौरा साग को सूप बना साथियों, गौरा साग को सूप बना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। गौरा गौरा साग को सूप बना देखने को मिलता है साथियों। हाँ, सूप बना मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, मध्य प्रदेश की हम लोग बात करते हैं साथियों। मध्य प्रदेश का पचौली नृत्य और सुबह नृत्य देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश से ये अलग क्या हुआ है साथियों? छत्तीसगढ़ में अलग देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लोक सांस्कृतिक नृत्य को दर्शाता है। सुबह नृत्य की बात करते हैं, सर्दियों के दौरान किए जाने वाला नृत्य साथियों, बिल्कुल। और ये रही मध्य प्रदेश की थी रीना विमला को सब गमला भेजो साथियों। किसको? विमला को हो सकता है यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा, विमला कर दीजिएगा तो विमला आपको जल्दी याद हो जाएगा साथियों। विमला, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रीना विमला को सब गमला भेजे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। रीना से रीना नृत्य देखने को मिलेगा साथियों, क्या? रीना डांस देखने को मिलेगा। विमला से साथियों विमला नृत्य देखने को मिलेगा। विमला कर लीजिएगा तो विमला से विमला आप लगा सकते हैं, ठीक है। विमला कठिन नाम है, बिल्कुल। हाँ, एमपी का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है। चलिए, अगर हमको से कहें कानड़ा नृत्य देखने को मिलता है साथियों, क्या? कानड़ा नृत्य हमें देखने को मिलता है। साथ से साथियों में सैला डांस देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैला डांस। बा से साथियों बधाई नृत्य देखने को मिलता है, बधाई डांस है, बधाई हो बधाई, बिल्कुल। गा से साथियों गोचो डांस देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोचो डांस। और अगर हम बात करते हैं मां से मटकी डांस देखने को मिलता है साथियों, क्या? मटकी डांस देखने को मिलता है। और लहंगा डांस हमें कौन सा देखने को मिलता है? लहंगा डांस साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लहंगा डांस। लहंगा डांस हमें लास्ट देखने को मिलता है। और भगोरिया डांस साथियों भेजे से देखने को मिलता है साथियों, क्या? भगोरिया डांस देखने को मिलता है, भगोरिया डांस देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको समझना है। एक और बचा साथियों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं री से रीना नृत्य, विलमा से विलमा नृत्य, ओ से कानड़ा नृत्य, सा से सैला नृत्य, बा से बधाई नृत्य, गा से गोचो नृत्य, मां से मटकी नृत्य, ला से लहंगा नृत्य और भेजे से भगोरिया नृत्य देखने को मिलता है साथियों, क्या? भगोरिया नृत्य देखने को मिलता है। भोजपुरी डांस नहीं है साथियों, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिएगा, बिल्कुल दिल्ली का देखिएगा। दिल्ली में दो नृत्य देखने को मिलता है, एक पंजाबी भांगड़ा देखने को मिलता है दिल्ली वाले, और दूसरा हमें कजरी देखने को मिलता है। लोकप्रिय नृत्य जो उत्सवों में किया जाता है उसे हम पंजाबी भांगड़ा कहते हैं साथियों। और बिल्कुल कजरी नृत्य त्योहारों पर आधारित नृत्य देखने को मिलता है। बिहार का तो कल ही बता दिए साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कजरी नृत्य साथियों त्योहारों पर आधारित नृत्य है। ये सारे हमारे नृत्य हो गए। अब आपको भैया क्वेश्चन के उत्तर देने हैं साथियों। भैया तैयार है कि नहीं है? बिल्कुल सबको उत्तर में पार्टिसिपेट करना है साथियों, आंसर देना है। ये सारे लोक नृत्य हमने आपको बता दिए हैं। कम से कम हम लोगों ने 150 से ज्यादा लोक नृत्य देखे होंगे साथियों। कितने? 150 प्लस हम लोगों ने नृत्य देखा होगा। और ये जो जितने नृत्य मैंने कराए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 150 नहीं, लगभग 180 प्लस हमने दिखाया साथियों। तो 180 प्लस साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, आपको पता चल जाएगा जो आपने पढ़ा है वो क्या अच्छे से पढ़ाई के नहीं पढ़ा है। देखिए, इस क्लास का ही मतलब है क्लास में आना, रट के जाना साथियों। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लिख के पढ़ते हैं, फिर पीडीएफ से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कोई भी मेहनत करके आपको पढ़ाता होगा और क्वेश्चन भी कराता होगा साथियों। बिहार का बता दीजिए साथियों, लोक नृत्य लावड़ी किस राज्य से संबंधित है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां से संबंधित है? बिल्कुल हमें लावड़ी को महाराष्ट्र से देखने को मिलता है साथियों। नेक्स्ट आप बताइएगा, लोक नृत्य तमाशा किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य की अगर बात करते हैं, तमाशा किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है साथियों। बताइए, तमाशा किस राज्य से है? तमाशा भी कहां का है साथियों? महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। मगध नकल पर बोले साथियों, इसका ट्रिक है महाराष्ट्र की, क्या है साथियों? मगध नकल पर बोले साथियों। याद है कि नहीं साथियों? याद देखिएगा, ट्रिक से कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, तमाशा नाच कहां का है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र का डांस हमें देखने को मिलता है। नौटंकी और रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? बताइए, इसका सही उत्तर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बताइए साथियों, डाफ और झूमर किस राज्य के लोक नृत्य हमें देखने को मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, बता दो तो जाने। यूपी नहीं, हरियाणा वाले सही हैं। हरियाणा का ट्रिक भी हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो साथियों। नेक्स्ट, भूमि किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपको बताना है। बिल्कुल, भूमि किस राज्य का लोक नृत्य हमें देखने को मिलता है? बिल्कुल, भूमि साथियों हमें कहां का देखने को मिलता है? तमिलनाडु का देखने को मिलता है। रटवा दिया था मैंने आप लोगों को, मजा आ रहा है नहीं? भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? ये आपको बताना है। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है। बिल्कुल, जूली भांगड़ा पर झूमी तो गिद्दा जागा साथियों। जूली भांगड़ा पर झूमी तो गिद्दा जागा कहां का है साथियों? भांगड़ा और गिद्दा हमें पंजाब का देखने को मिलता है साथियों। लोक नृत्य जट जाटिन किस राज्य का है साथियों? बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, किस राज्य से संबंधित है? लोक भांग, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लोक नृत्य जट जाटिन किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है साथियों। इसका ट्रिक बताइए तो मैं जानूं। ट्रिक बताओ। बिहार 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 बिहार, हाँ बिहार का है। बिहार का ट्रिक क्या होगा? बिल्कुल, बिहार में जट जाटिन विदेश घूमने गई साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, कौन सा हमें देखने को मिलेगा? बिहार देखने को मिलेगा। लोक नृत्य रहु और दुम्हाल नृत्य साथियों कहां का है? रहु नृत्य से आप बता सकते हैं कि कहां का है साथियों, ये बताइएगा। बिहार में कीर्ति जट जाटिन के साथ घूमने गई साथियों, बहुत सही। चलिए बताइए, रहु कहां का है? बता दो तो जाने गुरुवर। बिल्कुल 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 साथियों, जम्मू कश्मीर हमेशा सही उत्तर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पप्पू किला किस केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य साथियों? बता दो तो जाने साथियों, पप्पू किला कहां का है? बिल्कुल बताना है साथियों। बिल्कुल, पप्पू किला बिल्कुल सही। ए साथियों, मिजोरम है साथियों, कहां का? मिजोरम का हमें देखने को मिलता है। लोक नृत्य पाइका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये आपको बताना है साथियों। क्या लोक नायिका लोक नृत्य पाइका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आप ये बताइए साथियों। पाइका मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। बिल्कुल, झारखंड 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 का हमें देखने को मिलता है साथियों। और गढ़वाली तो साथियों अभी अभी मैंने पढ़ाया है, गढ़वाली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये आपको बताना है। गढ़वाली साथियों किस केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड, क्या बात है,
मेरे शेर, सारे के सारे उत्तर दे रहे हो। अगर फुगड़ी बता दो तो मैं जानूं फुगड़ी कहां का है साथियों। बिल्कुल गोवा वाले बीच का हमें फुगड़ी देखने को मिलता है साथियों। डांगी नृत्य साथियों कहां का है? डांगी तो मैंने अभी अभी पढ़ाया है। डांगी नृत्य आप लोग बता दो तो समझ में आए कि पढ़ाई जोरों से चल रही है। डांगी नृत्य साथियों बहुत सही साथियों, धर्मेश चौहान जी का बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं बिहू नृत्य, मुझे लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको याद नहीं होगा बिहू नृत्य कहां का है। बिहू, हाँ, असम 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 इसका सही हमें देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यक्षगान, तो मैंने कल ही पढ़ाया था साथियों। यक्षगान नृत्य किस पारंपरिक नृत्य है, किस राज्य का साथियों, ये आपको बताना है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यक्षगान कहां का पारंपरिक नृत्य देखने को मिलता है साथियों, बताइए। बिल्कुल बी, कर्नाटक 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 कर्नाटक। चलिए, ये रही हमारी फोक डांस खत्म, इन हो गया है समाप्त। किस चीज का साथियों? फोक डांस। कल हम लोग बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साथियों, मतलब कि वाद्य यंत्र की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन से लोग किससे जुड़े हुए हैं, हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वाद्य यंत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो फोटोज के माध्यम से उन्हें याद कर देंगे। बिल्कुल मजा आया। अच्छा सर बताना कि सारे क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं, नहीं हो जा रहे हैं? सारा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस।